प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अर्जुन, यह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरी। भगवान श्री कृष्ण का गीता में कहा हुआ यह वचन आपने ज़रूर सुना होगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा, और जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं उनने तो ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर दो शब्द कहे गए हैं। एक आत्मा की ही बात की गई है। यह आत्मा सर्वव्यापक है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं ये सब जगह है, और ये ना तो मरता है और ना किसी भी सूरत में मारा जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और वास्तव में वो आत्मा क्या है जिसकी बात की जा रही है? और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू वही है जो मैं हूं। तो क्या ऐसा होता है कि ये आत्मा मरता नहीं? ये तो हमने सुना कि किसी को आप कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को दूसरा एक उपदेश दे रहे हैं कि ये तुम किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते और तुम किसी को मार भी नहीं सकते। ये पूर्ण ज्ञान है। अगर तुम चाहते हो किसी शरीर को मारना तो तुम केवल शरीर को ही मारोगे, आत्मा को कभी नहीं, क्योंकि वो आत्मा अजर और अमर है। और जो आत्मा उस शरीर में है वही तेरे इस शरीर में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, यानी आत्मा की व्यापकता। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ने इसको शब्द बस नहीं दिया, मतलब आत्मा या अनात्मा कुछ भी नहीं कहा, ईश्वर है या नहीं है कुछ भी नहीं कहा। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म ने शुद्ध रूप से आत्मा को माना है कि वो आत्मा एक सर्वव्यापक, मतलब एक शब्द दे दिया आत्मा। बौद्ध धर्म ने उसे आत्मा नहीं कहा, उसे ईश्वर नहीं कहा, लेकिन वो जो मूल तत्व है वो तो है ही ना, वो कहीं घटा नहीं। हिंदू धर्म में ज़्यादातर प्रचलित है, यद्यपि हमारे वेदों ने उसको आत्मा ही कहा है, सर्वव्यापक परमात्मा कहा है, लेकिन भगवान भी कहा गया है। यहाँ भक्तों के द्वारा जो बात ली गई, जो भक्तों के द्वारा कही गई, उसे भक्त और भगवान के बीच की बात, इसलिए उसे भगवान कहा गया। तो आत्मा, परमात्मा, भगवान, गुरु, सदगुरु भी कहा गया कि गुरु ही सब कुछ है। तो आत्मा, परमात्मा, गुरु, ये सब एक दूसरे के परे हैं। परम तत्व, मूल तत्व, सारी चीज़ें एक ही ओर इशारा कर रही हैं। या फिर मैं कौन हूँ, जिसको वेदांत कहता है, अहम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये वही है। सारी चीज़ें एक हैं। तो आत्मा, अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि ये इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, और जो तेरा ही स्वरूप है इसमें सारी चीज़ें घट रही हैं। ये तो पहले भी था, ये आत्मा जो अर्जुन है ये पहले भी था, ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुझे अभी स्मृति नहीं है, तू अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मुझे स्मृति है। मैं योग से एक चित्त हूँ, योग से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सारे अपने जो पूर्व जन्म हुए हैं उनको भी मैं वो मुझे याद है। तुझे अभी ये याद नहीं है, मैं तुझे वो स्मृति दे रहा हूँ जिससे तुझे भी ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और अंत में आप अगर 18वें अध्याय में गीता के जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से पूछते हैं तो अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धा। अर्जुन खुद कहता है कि भगवान मुझे अब वो स्मृति उपलब्ध हो गई है। वो स्मृति क्या है? यही मूल तत्व है। सारे योगियों ने, सारे महापुरुषों ने, इस भारतीय संस्कृति ने, या इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस जगत में अगर किसी ने एक तत्व को पाया है या इस सृष्टि के मूल स्रोत को जाना है या अपने को जाना है तो वो सारी चीज़ें एक है, वो एक ही है, वो फिर अलग नहीं होता। वो और पहुंचा हुआ योगी
कोई भी हो, वो एक ही होते हैं। यानी राम और कृष्ण, बुद्ध या महावीर, ये अलग अलग नहीं होते। अगर आप भी उस तत्व तक पहुंच गए, उस पूर्णता तक पहुंच गए, आत्मा तक पहुंच गए, तो आप भी बुद्ध ही हैं, आप भी राम ही हैं, आप ही कृष्ण ही हैं, और कोई दूसरा नहीं। उससे पहले आप अलग अलग, आप किसी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, या आप ऐसे ही अपनी समझ को मान सकते हैं, लेकिन पूर्णता तक पहुंचने के बाद आप वही पूर्ण हैं। और उसमें सारी चीज़ें ये घटती हैं, उस आत्मा में ये सारी चीज़ें घटती हैं। वह आत्मा सर्वव्यापक है। फिर तुम मारोगे किसे? तुम एक शरीर को मार सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम एक शरीर को तो मार सकते हो, मतलब तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। अगर मारेगा तो केवल ये पंचभूतों का शरीर, पंच तत्वों का, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं, ये नष्ट होंगे। अभी तो मन और बुद्धि अहंकार ये भी बच गए। तो ये 5 तत्व नष्ट हो सकते, तुम नष्ट कभी भी नहीं हो सकते। बस तुम्हें ये अपने को जानना है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम्हारे द्वारा कोई मारा जा सकता है, तो ये भी भ्रम है। क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं मर सकते तो दूसरा कैसे मर सकता है? क्योंकि जो तुम हो वही दूसरा है। पूरी सृष्टि एक तत्व, एक मूल तत्व से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो अर्जुन, ये आत्मा ना हन्नते हन्यमाने शरीर, ये आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता। कोई इसको मार नहीं सकता और कोई इसे मार नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, चाहे कोई रोग हो, कष्ट हो, व्याधि हो, ये तो सदा है। सारी चीज़ें घटने वाली जो हैं वो इसमें घटती हैं। इसके उपस्थित होने से ये आरंभ में था, फिर बीच में चाहे कोई भी रूप धारण आपने कर लिया हो, कोई शरीर ले लिया हो, वो पशु का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, देवता का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं था तब तक कोई भी शरीर इसने धारण किया हो, लेकिन ये पहले बिना शरीर वाला था, अभी ये शरीर धारण किए हुए। और जब ये शरीर छोड़ जाएगा, आप हम और आप सभी जानते हैं कि ये शरीर की निश्चित सीमा है, 100, 200, 300, इतनी आयु है। मतलब कुछ लोग योग के बल से अगर 200, 300, जो इस प्रकार का योग बल दिखाते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं 200 साल, 300 साल भी जी सकते हैं, लेकिन फिर भी जाना तो है ही। तो ये तब तक शरीर वाला है, लेकिन आगे ये फिर अशरीरी ही हो जाएगा, दिखाई देता है। यानी आत्मा तो सदा ही है, केवल ये आपको शरीर धारण करके दिखाई देने लगता है। और ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक अर्जुन तू उस पूर्णता को उपलब्ध नहीं होता, उस अमृत तत्व को नहीं पाता, उस आत्मा को जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको मेरे द्वारा कहा जा रहा है, इसको तू पाता नहीं। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं, इसको इसकी उपलब्धि करना है, परम निष्कर्म की स्थिति को पाना है, इसको प्राप्त किया जाता है। वही वास्तविक कर्म है जो आपको इस पूर्णता की उपलब्धि करा दे, आपको भगवान बना दे। भगवान होने का अर्थ क्या है? भगवान होने का अर्थ है जो अपनी प्रकृति को जीत लिया हो, जिसने 5 तत्वों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको जीत लिया। 5 तत्वों के साथ इन अष्टधा जो मूल प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार, इनको जीत लिया हो। 5 तत्व और 3 ये, इनको जीत लिया। अंतःकरण को जिसने अपने नष्ट कर दिया हो, बाधित कर दिया हो, वही पूर्ण तत्व को जानता है, और वही अर्जुन तुम हो। तो आत्मा इस तरीके से सर्वव्यापक है। और यूं वैसे तो अलग अलग, जैसे मिट्टी से कई घड़े बन जाते हैं, कोई घड़ा, कोई कटोरी, कोई कटोरा, कई आकार ढाले जा सकते हैं एक ही मिट्टी से। मकान बन सकता है, मंदिर बन सकता है, सारी चीज़ें, लेकिन मूल तत्व तो उसमें क्या है? मिट्टी है, सॉइल है। बस इसी को आपको जानना है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो सब कुछ जान लेते हैं। अर्जुन तू वही है, मैं भी वही हूँ, मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तेरे भी अनेक जन्म हुए, लेकिन तू उन सबको नहीं जानता। और मैं
अपनी प्रकृति को जीत लिया है मैंने, इसलिए मैं उन सबको जानता हूँ। और तू भी जब अपनी प्रकृति को जीत लेगा तो तू भी इन सबको जान जाएगा। यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन हो जाएगा, और वैसा ही जो जो उसे जान लेगा, किसको? उस ब्रह्म को, उस अनादि तत्व को, जो जो उसको चिंतन के द्वारा, साधना के द्वारा, ईश्वर भजन के द्वारा, स्वयं की प्राप्ति की तड़प के द्वारा, अपने को पूर्ण करने की तड़प के द्वारा जो जो उस तत्व को भली प्रकार जानेगा, वो भी वैसा ही हो जाएगा। कैसा? जैसे श्री कृष्ण, जैसा फिर अर्जुन, वैसे ही आप और मैं। तो ये था भगवान श्री कृष्ण के आत्मा को परिभाषित करने का कि आत्मा है क्या, वो क्यों वो नहीं मरता, क्यों वो सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म है, वही अनादि तत्व है, वही परम तत्व है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। कोई भी रूप उसको दे दो, सब वही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। सारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई उसे नाम नहीं भी देना चाहता, लेकिन वो है एक। कुछ लोग उसे मौन कहते हैं, कोई उसे ब्रह्मांड का इस मूल कहते हैं। सारी चीज़ें एक ही ओर इशारा करती हैं। और जिस दिन तुमने ये जान लिया अर्जुन, उस दिन तुम भी वही हो जाओगे। और आप और मैं भी, जो ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जिस दिन आपने या मैंने इस मूल स्वरूप को जाना, उस दिन आप भी वही होंगे। जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे ईसा, जैसे मूसा, जो जो वे महापुरुष हुए, वैसे आप भी होंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।